नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर विकास मल्होत्रा लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। बहुत समय से हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि लाल किताब के कॉन्सेप्ट्स पर भी वीडियो शेयर किए जाएं, तो आज का ये वीडियो उसी डायरेक्शन में एक कॉन्सेप्ट पे बात कर रहा है आपसे। सूर्य, शुक्र और बुध। सूर्य, शुक्र और बुध की युति किसी भी खाना नंबर में हो, लाल किताब के हिसाब से उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है और क्या ऐसे उपाय आप कर सकते हैं ताकि इस कॉम्बिनेशन का बेनिफिट आपको मिले, जबकि आप इसके जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो अवॉइड कर सकें। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे यही निवेदन है, इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। जब भी सूर्य, बुध और शुक्र का कॉम्बिनेशन होगा किसी भी घर में, तो बुध जो है, बुध का जो खाली चक्कर है वो सूर्य की मदद लेकर कहीं ना कहीं शुक्र को बर्बाद करेगा। बुध जो है वो सूर्य के साथ चला जाएगा और इससे वीनस यानी शुक्र अफेक्ट होगा। और ये कॉम्बिनेशन तब ज्यादा बुरा इफेक्ट करता है अगर केतु अच्छा नहीं है। अगर कहीं से केतु मदद कर दे बुध की, तो उस केस में ये कॉम्बिनेशन उतना बुरा इफेक्ट नहीं देता। लेकिन अगर केतु अच्छा नहीं है, केतु नीच का है, तो इंसान को झूठे एलिगेशंस या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स या गृहस्थी की हालत में प्रॉब्लम्स, गृहस्थी में कन्फ्लिक्ट्स, ये सब उसको सामना करना पड़ता है। गृहस्थी की हालत पे कुछ बोलते हुए इस कॉम्बिनेशन में सबसे पहले केतु की हालत जरूर देख लेनी चाहिए। अगर केतु अच्छा है, बुध को मदद दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर केतु नंबर 12 खाना नंबर 12 में है और बुध है खाना नंबर 3 में, तो मंदी हालत नहीं होगी। लेकिन अगर केतु नीच का है, मंदा है, बर्बाद है, तो मेल चाइल्ड होने में या तो मेल चाइल्ड होगा नहीं, या मेल चाइल्ड होगा तो वो आगे ज्यादा उम्र पास करने के बाद होगा। अगर स्त्री के टेवे में ये तीनों ग्रह इकट्ठे हैं किसी भी घर में और उस समय लड़का पैदा हो जाता है, या पुरुष के टेवे में ये तीनों ग्रह इकट्ठे हों और लड़की पैदा हो जाए, तो वो स्त्री किसी ना किसी तरह से इस कॉम्बिनेशन का बुरा इफेक्ट झेलती है। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि सन, वीनस और मरकरी के कॉम्बिनेशन में अल्टीमेट जो लॉस होता है वो शुक्र का होता है। तो कहीं ना कहीं उसकी या तो माली हालत अच्छी नहीं होगी, या उसकी सेहत अच्छी नहीं होगी, या शादी में कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट होंगे। और इसकी पहली जो वजह होगी, ये भी हो सकता है कि कहीं से कोई बदजुबानी हो रही हो, तो उस केस के अंदर औरत का अपना भाई, चाहे वो उसका सगा भाई हो, चाहे कजिन ब्रदर हो, उसकी वजह से कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाए या कुछ ऐसी एलिगेशंस लगें, तो इस जो कॉम्बिनेशन का इम्पैक्ट अल्टीमेटली स्त्री पर पड़ता है, चाहे तलाक हो या ना हो। अगर किसी केस के अंदर जुबान से संबंधित बीमारियां हैं, जैसे तुतलाना एटसेट्रा, तो उसके लिए शनि की मदद ली जा सकती है। शनि की आशियां यूज करके हम रेमेडी सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो फिर स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन के हिसाब से होगा। अगर ये तीनों ग्रह खाना नंबर 8 में है और शादी बुध की उम्र, पहले तो 17 साल में भी मैरिज हो जाती थी, तो अब 17 साल वाली बात तो एप्लीकेबल बहुत कम ही होती है। लेकिन अगर 34 साल में शादी हो, तो शादी के 3 साल के अंदर अंदर ही स्त्री की सेहत या तो बहुत ज्यादा बिगड़ सकती है और इवन उसकी डेथ तक हो सकती है। और खाना नंबर 11 में अगर ये कॉम्बिनेशन है, तो कहीं ना कहीं विवाह में संबंध विच्छेद होने के पूरे चांसेस हैं, या ऐसा भी हो सकता है ससुराल पक्ष की तरफ से कोई ना कोई रॉन्ग एलिगेशन स्त्री पर लगाए जाएं। अगर
ये कॉम्बिनेशन खाना नंबर 3 में है और उस समय शनिदेव खाना नंबर 12 में है, तो मकान के तहज़बीन में या मकान के आखिरी हिस्से में अंधेरी कोठरी में बादाम दबा देना औलाद की पैदाइश में बरकत देगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा, इस कॉम्बिनेशन का बुरा इम्पैक्ट देखने के लिए आपको 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो जुबान की बदजुबानी पहला, और दूसरा अगर घर के अंदर निवार या सूत के गोले बंडल बनाकर या लिपटी हुई निवार ऐसी है जो बहुत सालों से बंद पड़ी होगी, तो उसकी मौजूदगी में ये तीनों ग्रहों का मंदा फल होना आम सबूत होगा। बेहतर यही होगा ऐसी निवार की या तो चारपाई पलंग आदि बनवा ली जाए और इसके जो बंडल हैं वो कम से कम गोल करके ना रखे जाएं या फिर इसको घर से निकाल दिया जाए। अगर ये तीनों ग्रह खाना नंबर 10 में है और साली का रिश्ता अपने ही घर यानी टेवे वाले के खानदान में हो तो वो अच्छा नहीं माना जाएगा। और अगर ये कॉम्बिनेशन 3rd हाउस में है और चंद्रमा 9वें घर में है, यानी सूर्य शुक्र और बुध ये 3रे घर में है और चंद्रमा 9वें घर में है, तो शादी के दिन से चंद्र के रिलेटेड रिश्तेदार जैसे माता हो गई, सास हो गई वगैरह, बुध नंबर 3 के जो भी नेगेटिव इफेक्ट है वो उनको देखने को मिलेंगे। खासकर ये तब की हालत बता रहा हूं जब ये कॉम्बिनेशन 3rd हाउस में हो और चंद्रमा उस समय पर खाना नंबर 9 में हो। अब उपाय क्या किए जा सकते हैं इस कॉम्बिनेशन के लिए? तो सबसे पहला उपाय तो ये है कि अगर ये कॉम्बिनेशन खाना नंबर 9 में है, ये तीनों प्लैनेट्स खाना नंबर 9 में है और मंदा असर दिख रहा है। मंदा असर कैसे दिखेगा? या तो गृहस्थी की हालत खराब हो रही है, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जॉब में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, या खासकर फीमेल की तबीयत खराब हो रही है, या मेल प्रोजिनी नहीं हो पा रही है, तो उस केस के अंदर अगर ये कॉम्बिनेशन खाना नंबर 9 में है तो उस समय किसी भी फकीर को 7 रोटी देना बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट देगा। वो 7 रोटी आप दें, साथ में आप उसको कोई अचार भी दे सकते हैं ताकि केतु की कोई भी वस्तु उसके अंदर यूज हो जाए। अब इस कॉम्बिनेशन का नेगेटिव इंपैक्ट अवॉइड करने के लिए जैसे मैंने पहला भी कहा कि जुबान बद ना हो। जुबान जितनी बद होगी वो ये बताएगी कि आपका बुध खराब हो चुका है, तो वो जुबान बद ना रखी जाए, किसी का बुरा इस तरह से ना बोला जाए। और एक उपाय जो शादी के समय किया जा सकता है, शादी के वक्त लड़की का जब संकल्प दान करने के ठीक बाद ही एक बड़ी तांबे की गागर ले लें, उस पे तांबे का ढक्कन लगाएं और हरी मूंग साबुत से भरकर कलई का टांका लगाकर जिस तरह से कन्यादान किया जाता है उसी तरह से इस तांबे के बर्तन का संकल्प करके रख दिया जाए और फिर उसको जल प्रवाह कर दिया जाए। चाहे उसी समय कर दें, चाहे एक आधा दिन बाद कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसी केस के अंदर अब वो वक्त निकल चुका है, शादी के समय वो उपाय नहीं हुआ, तो भी ये उपाय किया जा सकता है। चाहे वो पुरुष कर ले, चाहे वो स्त्री कर ले, जिसके भी टेवे में है वो ये उपाय जरूर कर ले, तो इस कॉम्बिनेशन का जो बैड इंपैक्ट है वो नहीं मिलेगा। और प्रोजिनी के लिए एक और उपाय किया जा सकता है कि 43 दिन पुरुष दूध के अंदर थोड़ा सोना मिलाकर पिए। इससे भी मेल चाइल्ड होने में हेल्प मिलेगी। और जो अगर मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो स्त्री अपने बालों में सोना धारण कर सकती है। सोने की चाहे वो क्लिप हो या सोने का कुछ और भी आप यूज कर सकते हैं जो बालों में यूज करें। इसके अलावा एक उपाय और है अंगूठे में। अंगूठे में जिसमें हम मसनूई शुक्र मानते हैं, उसमें चांदी का छल्ला बहुत ही मददगार होगा। जिस तरह सिर के ढांचे का मालिक बुध
और उसके अंदर दिमागी खानों में हवाई ख्याल की लहरें पैदा करने की ताकत का मालिक राहु है, उसी तरह से इंसानी दिल का मालिक चंद्रमा है। और जैसा कि बताया आपको आइडिया होगा भी कि अगर कहीं से शुक्र खराब हो रहा हो तो उसका बलि का बकरा चंद्रमा बन जाता है। तो इस केस के अंदर पाप की जो राहु और केतु है उसकी बैठक खाना नंबर 2 में मानी जाती है, जो इंसानी अंगूठे पर है। तो अंगूठे में चांदी का छल्ला वो डालना भी निहायत मददगार रहेगा। तो आप ये उपाय भी उसमें कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ कॉम्बिनेशन मैंने आपके साथ बात करी, बाकी सबसे बढ़िया तो यही रहेगा कि अगर सूर्य बुध और शुक्र का कॉम्बिनेशन है, किसी भी लाल किताब एस्ट्रोलॉजर से आप कंसल्ट करके स्पेसिफिक कंसल्टेशन लेकर ही उपाय करें, क्योंकि उस केस के अंदर वो बहुत सारी चीजें देखकर ही आपको वो उपाय सजेस्ट किए जाएंगे। लेकिन कुछ जैसा कि बहुत सारे विद्यार्थी ये जानना चाहते हैं कि इसमें क्या इम्पैक्ट हो सकता है, तो कुछ चीजें मैंने इसके साथ आपके साथ शेयर करी और कुछ जो उपाय किए जा सकते हैं उस पर भी आपसे बात की। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें और बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।